Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, dear students. How are you all? I hope you all will be fine and safe at homes. And I hope you all have enjoyed your Eid holidays. Today is your computer class and I'm your computer teacher. So all of you open your computer books and take out page number 6 for the reading. Now let's start the reading. 1833, the difference engine could carry out simple calculation. 1833 में हमारे पास टाइम के साथ साथ जो डिफरेंट इंजन बनते रहे वो सिंपली कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते थे. द एनालिटिकल इंजन वाज अ मैकेनिकल कैलकुलेटर. इसके बाद जो तज्जियाती इंजन बनाया गया वो मैकेनिकल कैलकुलेटर था. मैकेनिकल कैलकुलेटर जो वो था जिस पे हम एडिशन करते थे और काउंटिंग करते थे. Charles Babbage, who invented these machines, tried to make a device that could do things the modern computer does. इसके बाद जो है चार्ल्स बैबेज जो है जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर है, जो कि कंप्यूटर के मास्टर थे, ये एक ब्रिटिशर थे. उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत सी डिफरेंट जो थे कंप्यूटर के डिवाइसेस को इन्वेंट करने में बहुत कोशिश की और वो चाहते थे कि वो इस तरह के डिवाइसेस जो है इन्वेंट करें जैसे कि हमारे पास आज का कंप्यूटर जिस तरह काम कर रहा है. वो चाहता था कि वो इस तरह डिवाइसेस को इन्वेंट करे कि वो मॉडर्न कंप्यूटर की तरह काम कर सके. Sadly, the parts he needed had not been invented then. लेकिन ये अफसोस की बात थी कि उस टाइम चार्ल्स बेबेज को जो इंजन्स जिन पार्ट्स की ज़रूरत थी, जिन इंजन्स की जो ज़रूरत थी कंप्यूटर को फास्ट बनाने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए, जैसे कि आज के हमारे पास कंप्यूटर मॉडर्न फॉर्म में मौजूद हैं, तो उस टाइम उनको जिन इंजन्स की और जिन पार्ट्स की ज़रूरत थी वो उस टाइम इन्वेंट नहीं हुए थे. In 1940, the first electronic computer was invented. हमारे पास 1940 में जो है पहला बिजली से चलने वाला कंप्यूटर जो था वो इन्वेंट हुआ था. Amongst the first electronic computer was the Mark 1. और इन सब में जो पहला बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था वो था Mark 1. The Mark 1 weighted 30 टन्स और मार्क 1 का जो वेट था वो 30 टन था. ये इतना बड़ा कंप्यूटर था, इसका ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा था और इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा था. इट वॉज सो लार्ज दैट इट फिल्ड अ होल रूम. और ये इतना बड़ा कंप्यूटर था, मार्क 1 इतना बड़ा कंप्यूटर था कि ये पूरा इंटायर रूम जो था वो फिल करता था, पूरा इंटायर रूम को, पूरे रूम को घेरता था. जब ये एक रूम में होता था मार्क 1 तो पूरा रूम जो है तो मार्क 1 घेर लेता था. ये इतना बड़ा साइज़ में कंप्यूटर था. इट यूज्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑफन ब्रोक डाउन. और ये जो है मार्क 1 जो था ये इतना बड़ा कंप्यूटर था कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता था क्योंकि ये साइज़ में बहुत बड़ा था. एंड ये जो है इतनी बिजली यूज़ करता था कि ये हीट अप हो जाता था और ब्रोक डाउन एंड ऑफन ब्रोक डाउन. और ये अक्सर जो था ये बंद हो जाता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था. अब यहाँ पे देखिए विस क्या कहता है. स्टेट 3 रीजन्स वाई द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज़ बेटर दैन द मार्क 1. अब यहाँ पे हमें विस बता रहा है कि आपने 3 रीज़न्स यहाँ पे राइट करनी है कि क्यों हमारा जो आज का जो मॉडर्न फॉर्म का कंप्यूटर है वो क्यों ज़्यादा बेहतर है मार्क 1 से. जो पिछले कंप्यूटर थे, जो पास्ट के कंप्यूटर थे, उन कंप्यूटर की निस्बत जो है तो आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो क्यों बहुत ज़्यादा जो है तो बेटर है. तो आपने यहाँ पे राइट करना है इट यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी दैन द मार्क 1. जो हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर है वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. मार्क 1 जो था वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था, बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ करता था क्योंकि वो साइज़ में बहुत बड़ा था. नंबर 2, इट डज़ नॉट ब्रेक डाउन एज ऑफन एज द मार्क 1. और ये जो है जो आज के हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते तो इसीलिए वो गर्म नहीं होते और बंद नहीं हो जाते. और मार्क 1 जो था वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था, इसलिए वो अक्सर जो था तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था और अक्सर जो है तो टूट जाते थे, बंद हो जाते थे.
नंबर 3, इट कैन बी यूज टू डू मोर थिंग्स दैन द मार्क 1। और जो हमारे पास आज के मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो बहुत सी, हम उनमें बहुत सी चीज़ें करते हैं, बहुत से काम करते हैं, उसको बहुत से कामों के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो मार्क 1 था उसकी निस्बत जो है आज की कंप्यूटर जो है हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर है वो हम बहुत कामों के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन मार्क 1 जो था वो हम इतने काम उस पर हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो साइज़ में भी बहुत बड़ा था और उसका वेट भी बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा था, और पूरा वो जो है था इंटायर रूम जो था वो घेर लेता था। अब यहाँ पे देखें विज क्या कहता है। Babbage is called the father of computers because all computers are based on his plan and ideas। यहाँ पे हमें विज बता रहा है कि जो कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज जो है उसको फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास आज कंप्यूटर जिस फॉर्म में है, हमारे पास जो मॉडर्न फॉर्म में कंप्यूटर है वो सब चार्ल्स बेबेज के प्लान्स और आइडियाज़ पे बेस्ड है, उनके प्लान्स और आइडियाज़ पे बनाए गए हैं। Now come on to the next page. 1946, the ENIAC contained vacuum tubes। 1946 में इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर जो है वो हमारे पास आया, और ये कंप्यूटर जो था ये किस पे मुश्तमिल था, वैक्यूम ट्यूब्स पे। इनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट कुड सॉल्व प्रॉब्लम्स एट अ स्पीड 1000 टाइम्स फास्टर दैन एनी अदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीन ऑफ दैट टाइम। ये जो कंप्यूटर था ये वो पहला कंप्यूटर था जो कि बहुत तेज़ी से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता था, और ये उस ज़माने के जितने भी कंप्यूटर्स थे ये उन सब से बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा जल्दी काम करता था। 1947, इन 1947 ट्रांजिस्टर्स वर इन्वेंटेड। हमारे पास 1947 में फिर क्या था, ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट हुए। ड्यूरिंग द 1950s कंप्यूटर वर मेड विथ ट्रांजिस्टर्स एंड दे बिकेम स्मॉलर एंड फास्टर। हमारे पास 1947 में ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुए और फिर 1950s में इन ट्रांजिस्टर्स को कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया, और इनकी मदद से जो है ट्रांजिस्टर्स की मदद से कंप्यूटर को जो है तो कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करने लगा, और कंप्यूटर जो है वो फिर स्मॉल फॉर्म में भी हो गए थे, क्योंकि इससे पहले तो कंप्यूटर जो था वो बहुत बड़े साइज़ में होते थे। जैसे कि आपको मैंने बताया पीछे कि मार्क 1 जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर था, पूरा इंटायर रूम जो था वो ये घेर लेता था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो ये जब इन ट्रांजिस्टर्स इन्वेंट हुए तो इन ट्रांजिस्टर्स की मदद से जो है ये कंप्यूटर्स को छोटा किया गया, और बहुत ज़्यादा फास्टर, यानी कंप्यूटर जो थे वो फिर बहुत ज़्यादा इन ट्रांजिस्टर्स की मदद से बहुत तेज़ी से भी काम करते थे। दे आल्सो प्रोड्यूस लेस हीट एंड वर मोर रिलायबल। और ये जो थे ये बहुत ज़्यादा हीट जो थे वो कम प्रोड्यूस करते थे, ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होते थे और बहुत ज़्यादा काबिले भरोसा भी होते थे। ये कंप्यूटर्स जो थे ये जब ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर में इस्तेमाल किए गए तो फिर कंप्यूटर जो थे वो हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते थे और काम भी बहुत अच्छे से करते थे। द UNIVAC stand for Universal Atomic Computer was built for the United States Science Bureau। फिर इसके बाद जो है तो हमारे पास यूनिवर्सल एटॉमिक कंप्यूटर जो था वो किसके लिए बनाया गया, यूनाइटेड स्टेट्स साइंस ब्यूरो के लिए ये कंप्यूटर बनाए गए। फिर आगे देखें 1958 में जो है हमारे पास क्या आया, 1958 में हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट आए। द इंटीग्रेटेड सर्किट वाज इन्वेंटेड इन 1958 में हमारे पास फिर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए गए। इट वाज फर्स्ट यूज बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स इन 1961 टू क्रिएट कंप्यूटर यूजिंग सिलिकॉन चिप्स। यहाँ पे अब 1961 में जो है हमारे पास जब ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स जब इन्वेंट हुए 1958 में, तो इनको सबसे पहले किसने यूज़ किया, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने इनको 1961 में
यूज़ किया। इन कंप्यूटर्स को 1961 में यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने इनको यूज़ किया। और ये कंप्यूटर्स जो थे ये बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सिलिकॉन चिप से बने हुए थे। इनमें सिलिकॉन चिप यूज़ होती थी और ये जो है बहुत तेज़ी से काम करते थे। द इलेक्ट्रॉनिक हैंड हेल्ड कैलकुलेटर 2 was built with an integrated circuit। जो हमारे पास आजकल के जो हैंड हेल्ड कैलकुलेटर हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, जो बिजली से चलने वाले कैलकुलेटर हैं जो हमारे पास, वो भी उनमें भी वो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है लगे हुए होते हैं, इसीलिए वो भी बहुत तेज़ी से काम करते हैं। अब देखें आगे विस क्या कहता है। इंश्योर दैट मशीन्स आर क्लीन एंड फ्री ऑफ डस्ट। यहाँ पे विस कह रहा है कि मशीन्स को आपने साफ़ रखना चाहिए, अपनी मशीन्स को साफ़ रखना चाहिए और इनको डस्ट से भी महफूज रखना चाहिए ताकि मशीन्स ख़राब ना हो। आगे देखते हैं वे क्या कह रहा है। जैक किल्बे रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स in 2000 for his contribution to the invention of the integrated circuit। हमारे पास जो यहाँ पे जैक किल्बे है, उन्होंने 2000 में नोबेल प्राइज़ हासिल किया था। किसकी क्योंकि उन्होंने किसकी इन्वेंशन की थी, इंटीग्रेटेड सर्किट की। उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट की इन्वेंशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, तो इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ जो था वो 2000 में उनको दिया गया था। आई होप दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।